गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका टॉपिक है वो है नेटवर्क डिवाइस हब। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था आपका नेटवर्किंग, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि नेटवर्किंग का मतलब होता है जहां पे आप बहुत सारे सिस्टम को जब आपस में कनेक्ट करते हो, टू या मोर कंप्यूटर जब आप आपस में कनेक्ट करते हो तब आपका एक नेटवर्क बनता है। बट हमें वो नेटवर्क बनाना कैसे है, वही होता है आपका नेटवर्क डिवाइस हब। Hub is a physical layer networking device which is used to connect multiple device in a network। अगर आप कोई भी नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आप हब का यूज कर सकते हो। हब एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो बहुत सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। दे आर जनरली यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ लैन। लैन मीन्स होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप कोई भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आप हब का यूज कर सकते हो। A hub has many ports in it। हब में क्या होते हैं, आपके बहुत सारे पोर्ट्स एक साथ होते हैं। 2 पोर्ट्स भी होते हैं, 4 पोर्ट्स भी होते हैं और 8 पोर्ट्स भी होते हैं। All the information sent to the hub is automatically sent to each port to every device। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप हब में सेंड करते हो तो वो ऑटोमेटिक क्या होती है, सभी पोर्ट्स में विजिबल हो जाती है। मतलब जितने भी सिस्टम आपके हब के साथ कनेक्ट होंगे सारे डिवाइसेस में वो इंफॉर्मेशन वहां पे हमें सीन हो जाती है। A hub is less expensive, less intelligence and less complicated। हब जो आपका होता है वो बहुत ही सस्ता होता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसको इजीली यूज कर सकता है। लेस इंटेलिजेंस मीन्स होता है कि अगर आप कोई प्राइवेट डेटा आपने सेंड किया है तो वो सारे सिस्टमों पे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर आपने एक सिस्टम के लिए वो सेंड किया तो वो एक ही सिस्टम पे रहेगा। जितने भी सिस्टम आपने उसके साथ कनेक्ट किए हैं सारे सिस्टमों पे वो जो मैसेज होता है आपका वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। लेस कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कि कोई भी नया डिवाइस अगर आप हब से कनेक्ट करते हो तो वो इजीली क्या हो सकता है, करता है उसके साथ कनेक्शन कर लेता है। ट्रांसमिशन मोड ऑफ हब इज अ हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है कि अगर एक टाइम पे हमने कोई भी डेटा सेंड किया है तो वो सिर्फ एक ही प्रोसेस काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक टाइम पे डेटा सेंड भी कर रहे हो और सेम टाइम पे आप डेटा रिसीव भी कर सकते हो तो वो फुल ड्यूप्लेक्स होता है। और हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही काम आप एक टाइम पे पूरा कर सकते हो, यानी कि एक ही टास्क वहां पे परफॉर्म होता है। तो ये था आपका हब के बारे में। ये आप हब के कुछ पिक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे, किस किस टाइप के हब्स होते हैं। अलग अलग पोर्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, अलग अलग हब के यहाँ पे डायग्राम्स है। किसी हब में 3 पोर्ट्स होते हैं, कहीं पे 8 पोर्ट्स होते हैं। तो अलग अलग हब में अलग अलग पोर्ट्स आपके नजर आपको आ रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है हब, हाउ हब वर्क्स, यानी कि आपका जो हब है वो काम कैसे करता है। इट रिसीव्स डाटा सिग्नल्स फ्रॉम वन डिवाइस इन हिज वन पोर्ट एंड फॉरवर्ड्स देम टू द अदर पोर्ट्स। यानी कि एक डिवाइस से वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेता है, सिग्नल लेता है और बाकी के जितने भी पोर्ट्स होंगे उन सभी डिवाइसेस को क्या करता है, वो आगे मैसेज सेंड कर देता है। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक हमें फेस करने को मिलता है जिस वजह से उसकी जो स्पीड होती है वो काफी स्लो हो जाती है। ओनली वन डिवाइस ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन एन अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है या उसको रिसीव कर सकता है। इट वर्क्स ऑन अ स्टार टोपोलॉजी फिजिकली बट लॉजिकली इट एक्ट्स एज अ बस टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी की तरह काम करता है बट आप फिजिकली और उसको देखोगे और लॉजिकली जो ये काम करता है वो बस टोपोलॉजी की तरह करता है। बस टोपोलॉजी क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक केबल होती है जिसे आप बैकबोन केबल बोलते हो, जहां पे क्या होते हैं हमारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। और अगर आप इसका डायग्राम देखोगे लॉजिकली, इसको आप फिजिकली आप इसको देखोगे तो ये आपको स्टार टोपोलॉजी की तरह तो दिखेगा। स्टार में कैसा होता है कि सारे सिस्टम आपको स्टार की तरह, जैसे स्टार की शेप होती है उसकी तरह आपके सिस्टम कनेक्ट होते हैं। बट ये जो काम करेगा ये बस टोपोलॉजी की तरह करेगा, क्योंकि बस टोपोलॉजी में भी सेम यही होता है कि अगर आपने एक साइड से कोई भी डेटा सेंड किया है तो वो जब तक आपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम कोई दूसरा वर्क नहीं कर सकते हैं या दूसरा डेटा रिसीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेज ऑफ हब, यानी कि अगर आप हब यूज कर रहे हो तो इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। वी कैन इजिली क्रिएट अ स्मॉल नेटवर्क यूजिंग अ हब डिवाइस। हम कोई भी छोटा नेटवर्क अगर मैं क्रिएट कर रही हूँ तो उसके लिए मैं हब डिवाइस यूज कर सकती हूँ। द हब कैन ब्रॉडकास्ट द मैसेज। ब्रॉडकास्ट मतलब वही होता है कि अगर आपने एक डिवाइस में कोई भी डेटा सेंड किया है तो सभी जितने भी डिवाइसेस होंगे अनवांटेड उन सभी डिवाइसेस में क्या होता है, वो मैसेज सेंड हो जाता है, यानी कि आपको विजिबल होता है। तो ये एक हिसाब से इसका एडवांटेज भी है। जब हमें एक मैसेज बहुत सारे लोगों को सेंड करना होता है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। तब हमें सिर्फ एक ही बारी सेंड करना है। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो हम एक बारी एक
भी कोई भी मैसेज या कोई भी पिक्चर होती है हम उसे सेंड करते हैं तो सभी लोगों के फोन में वो क्या हो जाती है, पिक्चर आपकी पहुंच जाती है। इट इज लेस एक्सपेंसिव दैट एनीवन कैन यूज इट, ये बहुत ही सस्ता होता है जिससे कोई भी इसका यूज कर सकता है। इज इंस्टॉलेशन, आप कोई भी नया डिवाइस लेके आते हो तो इजिली आप हब के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुली बिल्ड, ये बहुत ही मजबूत होता है, इजिली ये नहीं टूटता है, आपका फेल नहीं होता इजिली। और नेक्स्ट आते हैं आपके डिसएडवांटेज। कोई भी आप डिवाइस यूज कर लो, उसके एडवांटेज अगर आपको साथ में मिलेंगे तो साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। इफ हब इज फेल द एंटायर नेटवर्क फेल, अगर आपके सिस्टम के साथ जितने भी डिवाइसेस हैं, हब अगर फेल हो जाता है तो सारे डिवाइसेस फेल होंगे, क्योंकि सारे आपके हब से कनेक्ट हो रखे हैं। तो अगर आपका हब ही फेल हो जाएगा तो जितने भी डिवाइसेस होंगे वो सारे फेल हो जाएंगे। वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट डाटा, हम कोई भी प्राइवेट डेटा उसमें सेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइवेट डेटा भेजोगे तो वो सभी में क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, एक हिसाब से डिसएडवांटेज भी है। और एडवांटेज में ये तब हो सकता है जब हम क्या कर सकते हैं, कोई मैसेज मैं चाहती हूँ कि वो सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तब वो इसके एडवांटेज में आएगा। बट अगर आप कोई प्राइवेट डेटा सेंड करना चाहते हो तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आप प्राइवेट डाटा यहाँ पे सेंड नहीं कर सकते हो। हब डजंट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, हब हमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे सर्वर होता है तो सर्वर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट हब हमें कोई इस टाइप की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। हब कैन नॉट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे एक ही टास्क कंप्लीट करना, एक टाइम पे या तो सेंड करना या रिसीव करना। तो हब कैन नॉट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स मोड, हब फुल डुप्लेक्स मोड सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स ऑफ, कितने टाइप से हब होते हैं। मेनली हब आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका पैसिव हब। पैसिव हब डोंट यूज पावर सप्लाई, पैसिव हब में पावर सप्लाई की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, ये कनेक्टर की तरह होता है। इट इज जस्ट अ कनेक्टर दैट कनेक्ट्स द वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। हमें क्या नॉर्मली मार्केट से हब लेके आना है और उसमें कनेक्ट हमें डिवाइसेस वहां पे बस करने होते हैं। आप अलग अलग ब्रांचेस से आप कनेक्टर की हेल्प से उनको कनेक्ट कर सकते हो। पैसिव हब डू नॉट रीजनरेट और एम्पलीफाई इनकमिंग सिग्नल्स बिफोर रीब्रॉडकास्टिंग देम टू द नेटवर्क। पैसिव हब में क्या होता है कि अगर कोई भी सिग्नल, कोई भी खराब सिग्नल पीछे से आ रहा है तो वो आगे जाके उसे वैसे ही ब्रॉडकास्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई खराब सिग्नल आ रहा है उसे वो ठीक कर सके, नहीं, उसमें ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है कि कोई खराब सिग्नल को वो ठीक कर सके और उसे आगे सही वो रीब्रॉडकास्ट कर सके। नेक्स्ट आता है इसमें एक्टिव हब। एक्टिव हब रिक्वायर्स पावर सप्लाई। एक्टिव हब में काम करने के लिए, एक्टिव हब के लिए आपको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इट एम्पलीफाई अपकमिंग सिग्नल, ये सिग्नल्स को क्या कर सकता है, एम्पलीफाई भी कर सकता है। दे कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटिंग कैपेबिलिटीज टू स्ट्रेंथन द नेट सिग्नल्स इन अ नेटवर्क। यानी कि एक्टिव हब जो होता है वो पैसिव हब के मुकाबले में इतनी कैपेबिलिटी उसमें होती है कि अगर कोई भी खराब सिग्नल पीछे से आ रहा है तो उसे ऐसे आगे थ्रू नहीं करेगा, वो उसमें सही करके ही उसको आगे ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट है आपका इंटेलिजेंट हब। दे आर आपको डिनोट हो रहा है स्मार्ट हब, मतलब जो कि काम करता है आपका स्मार्टली। इट हैज मोर कैपेबिलिटीज लाइक प्रोसेस एंड मॉनिटर डेटा एंड प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर ट्रबल शूटिंग एंड अबाउट अननेसेसरी ट्रैफिक नोड्स। यानी कि हमारा जो इंटेलिजेंट हब होता है वो पैसिव हब और एक्टिव हब के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, जिसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं, डेटा को मॉनिटर भी कर सकते हैं, और कोई भी अगर नेसेसरी इंफॉर्मेशन है तो वो भी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाते हैं आपके हब, हब के टाइप्स हो गया और हब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थैंक यू, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।